गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं दीपक आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज 28 अगस्त 2020 के सारे करंट अफेयर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो देखना। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 पर रिपोर्ट किसने जारी की है? तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 पर रिपोर्ट जारी की है नीति आयोग ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब यह एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है क्या? अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ है जिसके जरिए यह जानने की कोशिश की गई है कि निर्यात की संभावना और प्रदर्शन के लिहाज से देश कितना तैयार है। इस इंडेक्स के जरिए देश को मुख्य 4 पैमानों पर जांचा गया है: नीति, कारोबारी माहौल, निर्यात का माहौल और निर्यात का प्रदर्शन। और इस इंडेक्स में गुजरात राज्य टॉप पर रहा है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। अब यहाँ नीति आयोग की बात आई है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले देश में योजना आयोग था। योजना आयोग के स्थान पर ही 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष का नाम, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष का क्या नाम है? श्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के CEO का नाम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नीति आयोग के CEO का नाम है अमिताभ कांत। अब इस इंडेक्स में गुजरात राज्य टॉप पर रहा है, तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। यह है गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। और गांधीनगर पूरी एशिया में ऐसी कैपिटल है जिसमें सबसे ज़्यादा हरियाली है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? विजय रूपानी। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सबसे पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था? गुजरात के सूरत शहर में। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी भी गुजरात में ही है। गुजरात में एक नगर है जामनगर, वहाँ पर। नमक के उत्पादन में गुजरात राज्य टॉप पर है भारत में। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में ही है, जो पूरे वर्ल्ड में बब्बर शेर से फेमस है। एशिया में शेरों का एकमात्र निवास स्थान गिर वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, ज़रूरी नहीं आपको हर चीज़ का पता हो, लेकिन जो ज़रूरी है वो पता होना चाहिए। इसलिए एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जेम्स एंडरसन। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। अब ये फास्ट बॉलर हैं, इसलिए इनका नाम पहले स्थान पर आया है। लेकिन इनसे पहले 3 स्पिनर्स और हैं जिन्होंने 600 विकेट ली हुई है। तो पहले नंबर पर है मुथैया मुरलीधरन, जिन्होंने 800 विकेट ली हुई हैं। सेकंड नंबर पर है शेन वॉर्न, जिन्होंने 708 विकेट ली हुई हैं। थर्ड नंबर पर है अनिल कुंबले, जिन्होंने 619 विकेट ली हुई है। और अब फोर्थ नंबर पर आ गए हैं जेम्स एंडरसन, जिन्होंने 600 विकेट ली हैं टेस्ट मैच में। और इनकी लास्ट विकेट कौन सी थी? इनकी लास्ट विकेट थी पाकिस्तान के अजहर अली की। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत किस बैंक ने की है? तो लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है एक्सिस बैंक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब ये लिबर्टी सेविंग अकाउंट है क्या? इसमें हर साल 20,000 रुपये का अस्पताल नकद बीमा प्रदान किया जाएगा। कोविड-19 के कारण अस्पताल में खर्चों को कवर करने के लिए यह सर्विस शुरू की गई है। और इस सर्विस का लाभ 35 साल से कम उम्र के श्रमिक उठा पाएंगे। अब यह सर्विस एक्सिस बैंक ने शुरू की है, तो एक्सिस बैंक के बारे में जान लेते हैं। एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। एक्सिस बैंक के MD और CEO का नाम क्या है? अमिताभ चौधरी। और इससे एक और क्वेश्चन बनता है, एक्सिस बैंक की टैगलाइन क्या है? तो एक्सिस बैंक की टैगलाइन है, बढ़ती का नाम जिंदगी। क्या है एक्सिस बैंक की टैगलाइन? बढ़ती का नाम जिंदगी। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेट ड्रोना किताब किस पर लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर है ए, वासु प्रांजपे पर। इनका पूरा नाम है वासु जगन्नाथ प्रांजपे, और इन्हीं पर आधारित है यह किताब क्रिकेट ड्रोना। और इस किताब को 2 सितंबर 2020 को रिलीज़ किया जाएगा। यह किताब युवा खिलाड़ियों को एक प्रेरणा देने का काम करेगी। इस किताब में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर के भी बारे में लिखा हुआ है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जल सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 24 से 28 अगस्त तक विश्व जल सप्ताह मनाया जा रहा है। अब यह मनाया कहाँ जा रहा है? यह स्वीडन के स्टॉकहोम में मनाया जा रहा है। पहले इसे 23 से 28 अगस्त तक मना रहे थे, लेकिन कोरोना बीमारी के कारण अब इसे 24 से 28 अगस्त तक मनाया जा रहा है। और यह मनाते क्यों हैं? तो लोगों में जल के प्रयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में GST परिषद बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, निर्मला सीतारमन ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बैठक की अध्यक्षता की है। और यह GST परिषद की 41वीं बैठक हुई है। अब इसमें क्या हुआ है? तो इसमें घोषणा की गई है कि राज्यों को GST कानून के तहत पहले 5 सालों में जितना भी नुकसान हुआ है सबको मुआवजा मिलेगा। अब GST की बात आई है, तो GST के बारे में जान लेते हैं। GST की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है। GST से पहले वस्तुओं पर अलग अलग तरह के टैक्स लगते थे, तो उन सब टैक्स को हटाकर
एक ही टैक्स लगाया गया जिसे जीएसटी कहते हैं। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जीएसटी को लागू करने वाला असम भारत का पहला राज्य था। अब असम पहला राज्य था तो ये देखिए, ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? सर्बानंद सोनोवाल। और इन्होंने ही जीएसटी को असम में सबसे पहले लागू किया था। असम के गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। और अभी असम में ही कोविड-19 के चलते छात्रों के सिलेबस से 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। असम को ही वहां पर होने वाले हमलों और अवैध हथियारों के चलते अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। असम में ही सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन हुआ था, जिसकी लंबाई है 1.8 किलोमीटर। और 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडलिस्ट गर्ल हिमा दास भी कहाँ से है? असम से। हिमा दास को ही ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। दरअसल असम में एक गाँव है ढींग, हिमा दास भी वहीं से है, इसलिए इनका नाम ढींग एक्सप्रेस पड़ा। काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम की तरफ से। कई एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो यह भी कहाँ पर है? असम में। एक सींग वाला गैंडा, ए हॉर्न यूनिकॉर्न, वो भी कहाँ पर पाया जाता है? असम में पाया जाता है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फेमस ऐप के सीईओ ने इस्तीफा दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, टिकटॉक। टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर ने इस्तीफा दे दिया, वो ये कंपनी छोड़कर जा रहे हैं। अब इनके स्थान पर वेनेसा वापस आएंगे, जो अभी अमेरिका में टिकटॉक के जनरल मैनेजर हैं। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के साथ स्पेस इनोवेशन सेंटर स्थापित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा का वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इसरो के साथ स्पेस इनोवेशन सेंटर स्थापित करने वाला पहला विश्वविद्यालय बना। अब यहाँ इसरो की बात आई है, तो इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर में। इसरो के चेयरमैन कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो के चेयरमैन कौन है? के शिवान। अब यहाँ इसके साथ उड़ीसा की यूनिवर्सिटी ने हस्ताक्षर किए हैं, तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। यह है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा में ही भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। छत्तीसगढ़ से एक नदी निकलती है, महानदी, जो कि उड़ीसा से होकर बंगाली खाड़ी में गिरती है। उसी नदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। और उड़ीसा में ही भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जिसका नाम है चिल्का झील। उड़ीसा में एक द्वीप है व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया था। और अभी पिछले साल ही नवंबर में उस द्वीप पर अग्नि 2 मिसाइल का परीक्षण भी किया गया था। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में सुपर ऐप किसने लॉन्च किया है? जिसका आंसर है ए, टाटा ने। मैं हर वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताया करो, क्योंकि जितना आप खुद लिखोगे उतना आपको याद रहेगा। हमारा आज का क्वेश्चन है, किस राज्य में ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल मनाया गया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।